हेलो मेरे वीर सिपाही हूँ। तो कैसे हैं आप सभी। तैयारी के सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर उनको आपने नहीं देखा तो उनकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज हम लेकर आए आपके सामने प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे तो ये गारंटी है हमारी कि एक भी मैथ का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका आज का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन नंबर 41 कहा गया है, सेवेंटी 77 और इसी प्रकार से 100 तक का मान क्या है। तो सिंपल, इसमें सबसे पहले पदों की संख्या पता होनी चाहिए। तो पदों की संख्या क्रमागत है तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ से आप 100 से 75 तक की संख्याएं घटा दीजिए। 75 तक की संख्याएं जब घटा देंगे तो पदों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 25। ये हो गई पदों की संख्या। अब पूछा यहाँ से जोड़, तो जोड़ दीजिए। 100 पदों तक जोड़ना है ना, 25 पदों तक जोड़ना है। तो 25/2 और पहला टर्म और प्लस लास्ट टर्म। ठीक, ये सूत्र होता है SN बराबर N/2 और A + L। ठीक, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 25/2 और यहाँ पर हो जाएगा 176, 2 8 16 और 2 8 16। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 × 8 अलग करके 11 अलग करके। 25 8 200 हो जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर 2200 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया है तीसरे में। ठीक, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 234 और 7x 4 से पूर्णतः विभाजित तो x का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, कभी भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए, ये संख्या जो है 4 से विभाज्य है। ठीक, तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है कि 4 से जब कोई संख्या विभाज्य होती है तो उसके लास्ट के 2 अंक ही चेक करने होते हैं आपको। ठीक है, 2 अंक अगर चेक कर लें, वो 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसमें आप पहले तो ये देख लें, यहाँ पर अगर 2 रखें, ऑप्शन से उठा लें, 2 रखें तो 72 और 18 चौके 72 होता है। 4 एकम 4, 4 बटी 32। ठीक, ये तो कट जाएगी। और अगर 4 रख लेते हैं तो 4 एकम 4, 3 बचे 34, 4 से नहीं करती है। तीसरे में 6 अगर रख लें यहाँ पर, 4 एकम 4 और बचे 2, 4 एकम 4 और बचे इसमें 3, तो ये हो जाएंगे आपके 4 9 36। यानी 2 और 6 वाली संख्या कट रही है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है 2 और 6। ठीक, तो यही इस प्रश्न का आंसर है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से समझा रहे हैं, लास्ट की 2 संख्याओं को देख लेना होता है कि 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, और x की जगह पर 2 और 6 रखने पर पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट कहा गया है 43। कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं 35, 43 और 24। दूसरा ऑप्शन है 5 3 3 2 1 2 और 93 242। 93 242 ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है आपका 85 232। 85 232। तो देखिए 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 से और 3 से कट जा रही होगी। ठीक है, 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 और 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 2 से सिंपल सा तरीका होता है कि लास्ट की संख्या सम होनी चाहिए, तभी वो संख्या 2 से कटेगी। ये 2 से कट जाएगी, ये चारों 2 से कट जाएंगी। बस चेक करना है आपको 3 से। तो 3 का नियम ये होता है कि या तो संख्याओं के अंकों को आप जोड़ लें, 3 से डिवाइड करके देख लें, या फिर 3 3 बना के हटा दें। ठीक है, तो इसमें देखिए
3 हटा दें, या 3 के पहाड़े वाला नंबर 5 और 4 9 हटा दें, 3 हटा दें, 4 और 2 6, ये 3 से कट रही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही है। ठीक है, और भी आप देखेंगे तो 3 से कोई नहीं कटेंगे। जैसे यहाँ से अगर 3 हटाते 2 और 1, 3 हटाते 5 2 7, जो कि 7 3 के पहाड़े में नहीं आती। इसी प्रकार से इसको भी देख सकते हैं, 9 हटाते 3 हटाते 4 और 2 6 हटाते 3 के पहाड़े में, लेकिन 2 3 के पहाड़े में नहीं आती है। इसी प्रकार से 3 हटाते और 5 2 7 2 9, ये सब हटा देते 9 हो जाते, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। ठीक, आई होप ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन 44 नंबर एक सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये प्लस और माइनस से अलग है तो आप इनको पहले सॉल्व कर लें, बॉडमास रूल से मल्टीप्लाई अलग सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये 5 25 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये प्लस का 10, तो 10 5 15, 15 से 8 घट जाएगा, फाइनली आंसर आपका 7 आ जाएगा। तो खैर ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहे हैं कि पी के किस मान के लिए 47p 61 9 से विभाज्य है। 47p 61 ये 9 से विभाज्य बताया गया है, 9 से विभाज्य। तो हम लोग 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है, जिस प्रकार से 3 में 3 3 बना के हटा दिए जाते हैं, ऐसे 9 में भी आप 9 बना के हटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ से 7 और 4 11, 11 से 9 अगर हटा दोगे तो क्या बचेगा 2, या ऐसे कर लीजिए 7 4 11, 11 और 6 17 और 1 18। अब 18 तो कट जा रहा है, तो इसका मतलब पी का मान 0 होना चाहिए, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो 0 या 9 दूनी 18। तो ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है 9, तो इसका 9 आंसर है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन कार्य से संबंधित है। 46 में कहा गया है कि एम एक कार्य अकेला 30 दिन में कर सकता है। कोई बंदा है एम, यहाँ पर व्यक्ति का नाम लिखते हैं और यहाँ पर उसके दिनों का नाम दिनों की संख्या लिखते हैं। ठीक है, और फिर कहा गया है कि एक बंदा कोई एन है, ठीक, जो कि नहीं पता है कि कितने दिन में उस काम को कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी संख्या हम लोग मान लेते हैं जो इन दोनों का लासा हो, लेकिन वो भी हमको नहीं पता क्योंकि इसके दिनों की संख्या नहीं पता है। ठीक है, फिर क्षमता बता दी गई है कि एम जो है एन से 50% कम है। 50% का मतलब यहाँ आप देखें, 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अगर एन 2 है तो एक ये कम है, 50% कम है यानी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कब आया होगा, जब यहाँ की संख्या को इससे भाग किया गया होगा, यही तो होता है कार्य समय में। तो यहाँ पर अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 30 ही आ जाएगा, क्योंकि 30 से भाग करोगे तो 1 बन जाएगा। या फिर यहाँ पर x मान लेते आप, x और 30 से भाग कर देते, बराबर में 1 लिख लेते, तभी तो x बन जा x, 30 से कम 30, इस प्रकार से आप निकाल सकते थे यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पर 2 कैसे आया होगा, इसको किस संख्या से डिवाइड किया गया है कि 2 आ गया, तो आप कहोगे 15। ठीक, जो कि इसका आंसर है, 15 दिन में उसी काम को ये कर देगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखें, क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं, ये टंकी वाला क्वेश्चन है। तो 47 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक पाइप है, एक टंकी जो है वो 15 घंटे में भर सकती है। ठीक है, और दूसरी टंकी बी है, उसी को 18 घंटे में भर सकती है। ठीक, और एक टंकी सी है जो कि 9 घंटे में खाली करती है। तो एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, या ऐसा कहें कि इन तीनों का लासा हो, तो बड़ी संख्या को पहले उठा लिया करो। 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौके 72, 18 पंचे 90। 90 ऐसी संख्या है जो 15 से भी कट जाएगी, 15 छक्का 90, 18 पंचे 90 और 9 दूसावन 90। अब इसमें देखिए, ये भर रहा है, लेकिन ये खाली कर रहा है, तो भर 11 रहा है, खाली 10 कर रहा है, तो यहाँ पर फाइनली 1 घंटे में भर तो 1 ही लीटर रहा है। ठीक है, अब भरना हमको 90 है, लेकिन 6 घंटा लगातार चला तो 6 भर गया होगा लीटर, आप मान सकते हैं। ठीक है, 6 भर गया, 6 भाग भर गया होगा, लेकिन टोटल भाग है 90 और भरा है उसमें से 6, तो टोटल
टोटल बचेगा ये आपका 6 घंटे बाद टंकी बंद कर दी गई है। तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 पंचे 30, यानी 1/15 भाग टंकी का भर गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन इससे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। देखो क्वेश्चन नंबर 48 कहा गया है, एक आयत है कोई, ठीक, जिसकी भुजाएं दी हुई हैं अनुपात में। तो चाहे तो आप अनुपात में दी हुई है, ये दी है अनुपात में, लेंथ और ब्रीथ का अनुपात दिया हुआ 11:4। आप जानते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है दोनों भुजाओं का जोड़, एक फार्मूला होता है 2l + b और बराबर ये परिमाप है। क्या है ये? परिमाप। तो इसी फार्मूले को हम लोग ध्यान में रखते हुए 11 4 15 दूनी 30, 30 की वैल्यू 300 दी है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 10 हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, तो लंबाई तो इसकी 11 है, तो 11 की वैल्यू निकाल दें। 11 एकम 11 यानी 110 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 कहा गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 56% है। ठीक है, तो क्रय मूल्य, क्रय का मतलब हो गया CP, और उसके अंकित मूल्य का MRP का 56% है। 56, ये अगर 56 है तो ये 100 है, अगर तो वो 56 है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट अगर दे दें, 30% की छूट देंगे तो क्या 70 बचेगा? आप कहेंगे हाँ। फिर छूट देने के पश्चात लाभ कितना होगा? 56 की वस्तु थी, अब 70 की बेची जा रही है। ठीक है, तो कितना लाभ हो गया? 4, और यहाँ बचा है 6, 6 से 5 गए 1, 14 का लाभ 56 रुपये पर, तो 100 पर कितना? तो यहाँ से आगे जाएगा आपका 14 चौके 56 और 25 चौके 100, यानी 25%। ठीक, ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 70%। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, CP और MRP, CP और MRP। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 70%, यानी ये 70 है, अगर ये 100 होगा तो वो 70 है। फिर आगे कहा गया है कि 16% की छूट देने पर, अगर इसमें से 16% छूट देते हैं तो 84% की तब भी तो देते हैं। तो अब देख लीजिए, क्या 14 का तब भी लाभ हो रहा है ना? 14 का लाभ 70 रुपये पर, तो 100 पर कितना? 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10, यानी 20% का लाभ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर पढ़ें आप। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, गुणनफल इतना है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, दो धनात्मक संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, अगर उनका गुणनफल, तो जब भी अनुपात में गुणनफल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं, 3x और 4x। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियाँ 12 x² हो जाएगा। और ये अनुपात दिया हुआ है इसमें सवाल में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 588। अब देखिए 12 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 2 और 8, इसमें बचेंगे 10, तो 12 9 108, यानी x² की वैल्यू आ गई 49, तो x की वैल्यू आ गई है 7। ठीक, आपसे पूछा गया है छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या 3x थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, और 3 से 21। अब लगवाते हैं आपका थोड़ा सा दिमाग। देखो दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:4, ठीक है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया। छोटी संख्या आपसे पूछी है, तो जो अनुपात दिया हुआ है 3:4, 3:4, यानी बड़ी संख्या 4 से पूरी कट जाएगी और छोटी संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कि 3 से देख लीजिए ऑप्शन में कौन सी संख्या कट रही है। अब ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे, 3 7 21, ये कट रही है। 28 भी नहीं कट रही है, 14 भी नहीं कट रहा है, 35 भी नहीं कट रही है। तो ऐसे भी आप समझ सकते थे कि आंसर 21 ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साझेदारी का क्वेश्चन है 52। देखो साझेदारी की वीडियो इसके बाद में आ जाएगी जल्दी ही, ठीक है। और साझेदारी का एक भी क्वेश्चन आपसे
एग्ज़ाम में नहीं बचेगा। तो इसमें कहा गया है कि बी और डी, बी है एक बंदा और एक बंदा डी है, ये 60,000 रुपया लगाता है और एक 75,000 रुपया निवेश करता है। 60,000 5 माह के लिए लगाता है और डी जो है डी लगाता है 5 महीने बाद, ठीक है। जिसका समय ना दिया हो उसे आप 12 महीने मान लें। तो ये 60,000 5 महीने के लिए 5 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। नहीं ये 12 महीने के लिए लगाता है और 5 महीने बाद, अगर 5 महीने बाद कहा है 5 महीने बाद कहा है तो इसका मतलब साथ 7 महीने तक रहा होगा 75,000, ये 7 महीने तक साथ में चला है। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो इसमें काट दीजिए और कटेगा। हाँ चलो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और इसको भी 5 एकम 5 पचम 25, ठीक। ये हो गया और 3 3 से कट रहा है, 3 चौके 12 और 3 पचे 15 और देख लीजिए किसी से तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। 12 चौक 48 और 7 पचे 35। अब इसमें पूछा गया है बाद में कि वर्ष के अंत में वह किस अनुपात में लाभ बटेंगे। तो यही पूंजी और समय का जो मल्टीपल होता है, ठीक है, पूंजी और समय का अनुपात जो होता है वो लाभ का ही अनुपात होता है। लाभ हमेशा बढ़ता है, लाभ इक्वल टू लगाई गई पूंजी और इनटू समय, जितना भी समय उन्होंने लगाया हो साथ में। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, यही इसका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 कहा गया है n संख्याओं का औसत है 16, n संख्याएं औसत है 16। अगर एक संख्या निकाल दी जाती है, ठीक, तो औसत हो जाता है 17 और यहाँ पर एक बढ़ गया है, यहाँ पर एक की कमी हो गई है, ठीक। और बताया गया है कि संख्या जो है हटाई गई है 10 है, तो n का मान पूछा गया है। तो फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई इससे कर दें यानी n प्लस का, और माइनस के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 17 बराबर संख्या निकाली गई है, निकाली गई का मतलब माइनस, ठीक है। ये इधर आएगा तो n बराबर प्लस का 17 माइनस का 10 पहले से है, तो n बराबर आ गया आपका 7। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर पे एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 बोला गया है 1 रुपये में 5 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। सबसे पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। तो 5 वस्तु जो हैं, 5 वस्तु 1 रुपये की हैं, तो यहाँ से एक वस्तु निकाल लेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो 1/5 रुपये। अब इस पर हो जाती है 20% की हानि, तो आप जब हानि निकालते हैं क्रय मूल्य के लिए तो नीचे रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, नहीं 2 चौके 8 कट जाएगा और 2 पंचे 10 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। ये वस्तु एक वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक। 3 वस्तु का निकाल लेते हैं, CP आप लिख सकते हैं 3/4 रुपया। अब लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है आपका आप 1 से घटा लें तो 4 एकम 4, 4 से 3 गया तो यही तो बचेगा। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, देखो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1/4 लाभ हुआ है, किस पे हुआ है, 3/4 पर हुआ है और इंटू 100 से आप कर देंगे तो ये कट जाएगा और 100/3 यानी ये आंसर आ जाएगा 33.33 आंसर, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 56, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखें। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि यदि एक संख्या को 5/2 से 2 के बजाय, तो यहाँ पर संख्या कुछ भी मानी जा सकती है, कुछ भी मीन्स आप एक मान ले, ठीक है। अगर एक है मान के चलो और इसको 5/2 की बजाय गुणा कर दिया जाता है 2/5, ठीक। तो आगे कहा गया कि नया मान 2/5 नया मान ये है, ठीक है। अपेक्षित मान का यानी इस वाले मान का कितना % है, तो देखिए 2 पर चला जाएगा 4 और ये इसके पास चला जाएगा 25, तो 25 चौके 100 और 4 चौके 16 है, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है दूसरे में, ठीक। यही इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व किया करें। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब कुल घरों में 30% घर ईंट के हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप x मान लें, चाहे तो आप 100 मान लें, चलो 100 मान लेते हैं हम लोग,
ठीक है 100। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू से लगाना चाहें तो 3/10 यही तो होती है, ठीक है। तो 30% घर ईंट के हैं, ईंट के घर आप निकाल दे तो कितने बचेंगे 7, और फिर 30 सीमेंट के हैं तो उसमें भी 7/10, फिर 30% स्टील के हैं तो उसमें भी 3/10, तो 3 निकाल दीजिए। और जब शेष जो घर हैं वो बचे हुए हैं 17-15, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा जो बचे, ठीक है। बाद में सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये जीरो से ये दोनों जीरो जाएंगे कट, ठीक। 7 दूनी 14, 3 बचा इसमें, 3 7 चौक 28, 28 3 बचा, 7 बचे 35, 7 से इसे देखो 7 त्रिक 21, 3 बचा, 7 बचे 35, 7 बचे 35, ये 10 इधर जाएगा तो यानी 1 की वैल्यू आ गई 50, ठीक। 1 की वैल्यू आ गई 50, तो 100 की वैल्यू निकाल देते हैं, 2 जीरो इधर भी लगा देते हैं, ठीक है। तो आई होप 5000 इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 कहा गया है, इसमें कहा गया कि शांत जल, जब भी शांत जल की बात कहे, ठीक है, देखो शांत जल में नाविक की चाल या नाव की चाल आप x मान लिया करें, और जबकि धारा और नाव की चाल दोनों के साथ जब दिया हो तो उसमें x और y मान लिया करें, ठीक। x y मानेंगे लेकिन बहुत ही सरल तरीके से लग जाता है क्वेश्चन। देखिए शांत जल में नाव की गति आप मान लें x बराबर 20 है, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे कहें धारा के प्रतिकूल, जब धारा के प्रतिकूल होता है तो धारा भी कुछ कंट्रोवर्सी करती है, मतलब रोकती है, ठीक है। तो इसमें 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, 40 ही तो बन गई, 8 पंचे 40, ठीक। तो यहाँ पर ये देखो 20 दी हुई है और इधर 5 आ गया है, ये वाई इधर और ये 5 इधर, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से, यहाँ बचा है 15, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है दूसरे में, ठीक है। y = 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 औसत वाला है, तो इसको सिंपल आप ऐसे लगा लें, एवरेज स्पीड जो होती है वो 2xy अपॉन में x + y, हालांकि लासा विधि भी है और विधि भी है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है जिसमें औसत पूछे और 2 ही लोग हों, फिक्स डिस्टेंस को अलग अलग चालों से चले तो यही आप लगा दिया करें, ठीक है। 2 एक 15 है, एक 12 है, और दोनों का योग हो जाएगा 27, ठीक। तो 3 चौके 12, 3 9 27, 3 तियाँ 9 और 3 5 15, तो 5 दूनी 10, 10 चौके 40, और ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 1 बचा 3 तियाँ 9, 1 बचा 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, नहीं 3 एक कम 3 बोला था ना, 3 एक कम 3, तो ये हो जाएगा 13.33, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कहा गया है 12,000 के मूलधन पर 10% की संयोजन 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज क्या है। चलो ब्याज पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, 2% के लिए है तो इसको चाहे तो आप रेशियो मेथड से लगा सकते हैं, चाहे तो आप फार्मूला मेथड से लगा सकते हैं, फार्मूले से लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे लगा लें 10% है 2 ही साल के लिए ना, तो 10% की वैल्यू जो होती है वो 1/10 होती है फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। यानी 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, तो 11 हो जाएगा। और ये काम 2 साल तक हुआ है, तो 2 बार आप लिख लें, यहाँ पर 10 दूसावन 100, यहाँ पर 11 ग्राम 121, ठीक। ब्याज कितना मिला 21, 100 की वैल्यू दी हुई है, कितनी हुई है 12,000 दी हुई है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 की वैल्यू इतनी है तो 21 की वैल्यू आप निकाल दें, 120 है 21 से आप गुणा कर दें, 12 एक कम 12 का 2 हाथ से लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25, और ये वाला जीरो पीछे, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 25 20, ऑप्शन नंबर पहले। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप लोग कर ही देंगे, ये तो कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बने रहिए इसी प्रकार से हमारे साथ, और जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो या किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, उस पर वीडियो आ जाएगी। इसके बाद में एक नए टॉपिक पे वीडियो जल्द ही आएगी, और बने रहिए इसी प्रकार से हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।